सारे वेद शास्त्र और ग्रंथ पोथियां जितनी भी हैं इस बात पर मुत्फिक हैं कि इंसान की मुक्ति नाम के से है। एक नाम जो चार उधारे किसी महात्मा की वाणी आप लो, उसमें इसी बात की विशेषता दी है। आज से पहले आपके सामने कई महात्माओं की वाणी रखी गई है, तो मजमून नफ्स से मजमून एक ही रहा है। इसमें सबको इत्फाक है कि नाम से ही मुक्ति है, मगर नाम की समझ बहुत कम लोगों को है। नाम नाम कहने को तो सारा जहान ही कहता है, मगर नाम की समझ किसी किसी को है। तो उस नाम की महिमा के मुतल्लिक आगे हर एक महात्मा की वाणी आपके सामने रखी गई थी। आज रामायण से नाम के मुतल्लिक तुलसीदास जी का क्या विचार है वो पेश किया जाता है। रामायण एक मुस्तनिद किताब है, धर्म पुस्तक मानी जाती है, अमली वेद शास्त्र कह दो। इसमें नाम का विशेष करके बहुत सारा जिक्र आया है बालकांड में और उत्तरकांड में। संतों की तालीम परंपरा से चली आई है, आज नई नहीं। ये सनातन से सनातन है और पुरातन से पुरातन है, मगर हम भूलते रहे, महात्मा आकर इसको ताज़ा करते रहे। वही नाम की महिमा का सवाल ये है, सबसे शुरू से आज तक जिन्हें महात्मा आए इसी की फजीलत बयान करते रहे। आज आप रामायण में से देखेंगे कि नाम की क्या उच्च महिमा गाई है। रामायण के मुतालिक मैं एक अर्ज कर दूं, रामायण एक बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। पढ़ने को तो सारा जहानी रामचंद्र जी और सीता की कहानी पढ़ लेते हैं, मगर इसमें जो गोज रास है उसके जानने वाले कम लोग हैं। हो सकता है यहाँ रामायण के बड़े माहिर आदमी भी बैठे हों। मैं रामायण का ज्यादा माहिर नहीं, मगर थोड़े नफ्स मजमून से मेरी गर्ज है। जो नाम के मजमून पर थोड़ा बहुत उसमें बालकांड में जिक्र आया है, उसमें से दो चार चौपाइयाँ आपके सामने रखी जाएंगी, जिससे नाम की महिमा बढ़ाई जाहिर होती है। गौर से सुनिए। समझत सरस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तुलसी साहब फरमाते हैं कि समझने में नाम और नामी दोनों ही यकसां हैं। नाम और नामी का भेद कोई नहीं। नाम एक एक्सप्रेशन है, नामी उस चीज के जाहिर करने के लिए है जिसके लिए ये लफ्ज बरते जा रहे हैं। तो नाम नामी में कोई फर्क नहीं समझे जाते, पर उनके दरमियान ऐसी किस्म की आपस में रिश्ता है कहो, ताल्लुक है कहो, जो जैसे स्वामी और सेवक में होता। स्वामी और सेवक का अपना दिली भाव होता है नहीं। स्वामी सेवक के अंतर स्वामी का भाव है। सेवक ना हो स्वामी की खबर किसको होती है? सेवक से स्वामी तमीज किया जा सकता है ना। अगर खाली स्वामी स्वामी सब हो तमीज कहाँ रहेगी? ऐसी नामी है, मगर नामी का इजहार नाम से है। नाम और नामी दो, एक इजहार है, एक चीज है जिसका ये इजहार कर रहा। तो फरमा रहे हैं कि नाम और नामी में समझने के लिए तो कोई फर्क नहीं, इनका आपस में बड़ा गूढ़ ताल्लुक है, कनेक्टेड है। जैसे एक आदमी का नाम राम सिंह है या रामनाथ है, रामनाथ को फौरन से जो कनेक्टेड है वो खिंच जाता है। तो नाम और नामी का भेद है, आपस में रिश्ता है, ताल्लुक और गूढ़ है, जिसको आम लोग समझते नहीं। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं समझने में नाम और नामी दोनों यकसां हैं, मगर उनके दरमियान एक बड़ी कशिश वाला ताल्लुक है, जैसे सेवक और स्वामी के दरमियान होता है। आगे इस मजमून को खोलते चले जाएंगे, गौर से सुनने के काबिल। आगे नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सो समझ साधी। कहने को तो राम और रूप, नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं। उपाधि से मुराद माया है, लेकिन नाम और रूप दोनों ही अकथ होना न दे। ये साथ क्या है?
नाम और रूप माया है जरूर, मगर दोनों ही अकथ और लाभ्याल। माया किसको कहते हैं? माया माया सारा जहान करता है। माया की समझ बहुत कम लोगों को है। माया की 3 स्टेजेस बयान की गई, परधान, प्रकृति और माया। परधान, पर मैंने परे, दहान जिससे लंपटता ये उसका तल्लुक उसके साथ जुड़ा हो, वो परधान है, हाईएस्ट स्टेज। सिफत मौसूफ से जुदा नहीं, ये समझने वाली बात है। सिफत मौसूफ से जुदा नहीं, पानी की ठंडक पानी से जुदा नहीं, आग की गर्मी आग से जुदा नहीं, दोनों एक ही है। मगर जब खाली गर्मी न रहो तो जो आग जलाने वाली चीज है वो कुछ और है। गर्मी तो इजहार है उसका। इसे नाम और रूप दोनों ही माया बयान की जाती है, मगर कहते हैं दोनों ही अनाद और हमेशा रहने वाली चीज है। दोनों ही अकथ भी है और अनादि भी है। वैसे वेदांत में माया को कहा गया है कि ये अनहोई चीज है जो होई नजर आती है। संत भी कहते हैं यही ठीक है, मगर एक बात जरूर है, सिफत और मौसूस से जुदा नहीं, नाम नामी से जुदा नहीं। वो इसका इजहार है, वो उसका वही है। तो परधान जो मालिक है उसमें ईश्वरपना जो है वही माया, उसको परधान कहते हैं। उस स्टेज में जब वो नीचे आती है तो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के माने परे, कीर्ति जिसमें क्रिया फेल कर्म करने का गुण हो, स्वभाव हो, उसको सूक्ष्म कह दो। और माया बाहर, मापने का आला कह दो, या यंत्र को कहते हैं, मापने को कहते हैं। वो कौन सी है? यही हमारी बुद्धि है, यही माया। माया ईश्वर से जुदा नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये निर्भर है ईश्वर पर। मगर ईश्वरपना ईश्वर से जुदा नहीं, ये गोश की बात है, समझने के काबिल। और ये बात समझ आ जाए तो बात कुछ भी नहीं। माया को अनर्वचन करके बयान किया है, ऐसी चीज है जो अपने आप में कुछ नहीं और फिर भी है। संतों ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया, और कि माया भूल का नाम है। जितनी क्रिएशन माया दुनिया में है ये सब माया। मगर जब इसमें हम रह जाते हैं, जो इसके बनाने वाला है, इसका बैकग्राउंड है, उसको हम भूल जाते हैं, यही माया। नहीं तो ये भी माया नहीं। तो माया भूल का नाम है, ये कहते हैं। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, जो इसको सेवन दे फिर किसी को खा। माया नागनी होकर दुनिया को, जगत को लपट रही। स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी और कारण में भी। माया, प्रकृति और प्रधान तीनों में उसका ये गुण है कहो, इजहार है कहो, मगर एक दूसरे से जुदा नहीं। फिर भी इसकी कोई, क्या कहना चाहिए, एक सेपरेट हस्ती कोई नहीं, अलग हस्ती नहीं, मगर है, उससे जुदा नहीं। तो यहाँ तुलसीदास बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि कहने को तो राम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि है, माया, मगर लेकिन नाम और रूप दोनों ही अकथ और अनादि। नाम और रूप किसी चीज का है ना, उसे जुदा आप कैसे करोगे? एक आम है, उस पर लाली है, उस पर सब्जी है, उसकी जो लाली या पकपुने की जो इजहार है, वो उसको आम से जुदा कैसे कर सकते है? कुछ भी नहीं, उसका आधार उस आम पर है, मगर है उसे, उसकी हैसियत कोई नहीं, अलहदा, मगर उससे अलहदा भी नहीं। इसलिए बड़े थोड़े लफ्जों में कहते हैं कि दोनों ही माया का स्वरूप जरूर है, नाम और रूप, मगर है दोनों ही अकथ और अनादि। कहते जब तक कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाला न हो इसको समझ नहीं सकता, ये भी साथ कह दिया। जब तक श्रेष्ठ बुद्धि वाला न हो, अकथ अनास समझ साधे, अच्छी समझ वाला न हो, इसको नहीं समझ सकता। बात बड़ी साफ है, मगर समझ नहीं आ रही। सारी दुनिया माया माया पुकार रही है, मगर हकीकत को समझ नहीं रही। नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सो समझ साधी। जैसे मैंने पहले अर्ज की, ईश्वर का ईश्वरपना, सत्य का सत्यता ही इजहार है ना, सत्यता इजहार माया, मगर वो उससे जुदा नहीं। तो इसीलिए संतों ने कहा है
ये संसार जो तू देख रहा है हर का रूप है, हर रूप नजरिया। जिसकी वो आंख खुली, माया की बैकग्राउंड जो इसका आधार है उसको देखने लगी, ये सारी उसका रूप है भी और नहीं भी। नहीं तब है कि हम भूल में रहें, बाहर ये धारी में उसका लंपट हो जाए। ये तो सब माया, ये सब फंसाने की एक बड़ी भारी मशीनरी। अगर अंतर की आंख खुल जाए, जिससे इजहार इसका हो रहा है, अगर उसको हम आंख से देखने लग जाए, ये कोई नहीं रहती। है भी और नहीं, दोनों सूरतें हैं इसमें। बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। कहते जो अच्छी समझ वाले हैं वो इसको समझ सकेंगे, बाकी नहीं। बड़ छोट कहत अपराधु, तूने गुण भेद समझ है साधु। अब फरमाते हैं तुलसी साहब, इसमें से किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें? समझे? ईश्वर पन्ने को बड़ा कहें या ईश्वर को बड़ा कहें? किसको छोटा और बड़ा कहें? दोनों एक रूप है, एक इजहार है, एक वो है, एक सिफ्त है, एक मौसूफ है। सिफ्त मौसूफ से अलग है। तो कहते किसको छोटा और बड़ा कहें? कहते अगर हम छोटा बड़ा कहेंगे तो पाप करते हैं ना। चीज तो वही है, एक इजहार है, एक उसकी बैकग्राउंड, उसकी जिसका इजहार हो रहा है। वैसे छोटा कौन बड़ा कौन? माया कहाँ है? माया उन लोगों की है जिनकी आंख बंद है। नहीं तो ये संसार, इस जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। जिनकी आंख नहीं खुली, ये सब माया। ऐसे स्थूल से ऊपर आओ, सूक्ष्म में प्रकृति प्रधान, कारण में जाकर प्रधान है। तीनों से अतीत हो, हकीकत की समझ आ जाए। मत जिनकी आंख खुलती है, यही उसका स्वरूप नजर आता है। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि उनसे छोटा और बड़ा किसको कहे? कहने से तो पाप होगा। कहते हैं उनके गुणों को सुनकर उनका भेद साधुओं को ही समझ में आता, जिन्होंने साधना करके इधर गए। साधु किसको कहते हैं? साधु किसी भेद का नाम नहीं, साधु उस हस्ती का नाम है जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुका। साध की महिमा तेह गुण से दूर, साधु की महिमा 3 गुणों से ऊपर है। जो त्रिगुणातीत है उसका नाम साधु है। जो माया, प्रकृति और पदार्थ तीनों से पार हो गया, उसका नाम साधु है। कहते साधु की साधना नाम से साधु लोग समझते हैं असलियत क्या। इसके गुणों को सुन सुनकर उसके भेद को साधु जन जानते हैं, आम दुनिया नहीं जानती। आम सिर्फ फैलाव में ही इसी का रूप बने बैठे हैं, भूल में जा रहे हैं। जैसे कहा माया हुई नागनी जगत रही लपटा है, माया नागनी होकर जगत को लपट रही है। जो इसको सेव दे फिर इसी को खाए, सर्पनी का कायदा है। जब बच्चे जनती है ना, तो कुंडल मार करके अपने बच्चों को आप खा जाते हैं। जो इसके सेवने वाले हैं बाद में को इसको खा जाते हैं। फिर आगे कहा गुरुमुख विरला गाड़ू जिनमल दल्लाई बाप। कोई गुरुमुख जो किसी अनबही पुरुष के सन्मुख बैठा हो, वो इसको आप पांव के तले देता है, इसे ऊपर आ जाता। उस हकीकत जो है उसकी आंखों पर ये माया पर्दा नहीं डाल सकते। तो कहते हैं साधु जन इनको समझते हैं असलियत क्या। नहीं बड़ छोट कहत अपराधु, गुण भेद समझ साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम वीना। फरमाते हैं मगर रूप नाम के माताहत है, अधीन है। रूप का ज्ञान बगैर नाम के ज्ञान के नहीं हो सकता। रूप का ज्ञान नाम के ज्ञान के बगैर कैसे होगा? रूप उससे अलग नहीं, उसी का इजहार है। गो माया में है शामिल, मगर उससे जुदा नहीं, अनादि भी है और हर एक तरह से अकथ भी है। जैसे वो मालिक है जैसे ये है, मगर इसकी अपनी एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं। वेदांत भी यही कहते हैं और संत भी यही कहते हैं। यहाँ इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ आगे समझने का इख्तिलाफ। रूप विशेष नाम बिन जाने, करत लगत ना परत पहचाने।
कहते अगर नाम नहीं मालूम किसी चीज का, चीज देखी भी है, नाम नहीं मालूम, आंखों के सामने है, फिर भी बगैर नाम के जानी हुई चीज हाथों पर धरी पहचानने में नहीं आती है। धरो भी ये क्या है, नाम नहीं है, कुछ एहसास तो कर रहा है पर उसका एक्सप्रेशन कोई नहीं। तो माया के बगैर उस नाम का इजहार भी नहीं, ये कहो, नामी का इजहार भी माया के बगैर नहीं। माया उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं, वो उसका इजहार है, वो उसकी हकीकत है। क्या किसी चीज को नाम राम हम कहते हैं, राम के मैंने रमी हालत जो गुण है उसका, वो ताकत और रम पुनः जो है ये उससे जुदा नहीं। तो यही माया और असल असलियत में कहो, हकीकत में कहो, फर्क है। फर्क तो कोई नहीं, सिर्फ इजहार का तरीका दे। इसलिए संतों ने दुनिया के त्याग का ख्याल नहीं दिया। वो कहते हैं भाई दुनिया में ही रहो, ये माया जिसको तुम माया माया करके पुकारते हो, इसी में रहकर तुम्हारी कल्याण हो सकती। सिर्फ आंख के देखने वाली जो आंख है ना, उसको बदलने का सवाल, अंतर की हकीकत के खुलने का सवाल। पूरा सदगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या पहनन्या खवन्या विचे हो। छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे भाई बाहर जंगलों में भी जाओगे, वहां क्या, वहां भी तो माया है। वहां दरख्त है, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, रोटी है, पानी है, सोने को बिछौना है, सब कुछ है। माया से कहाँ जाओगे? एक राइट एंगल अविजन का हो, देखने वाली आंख का बनाना है। जब तक कोई अनुभवी पुरुष न मिले ये आंख बनती थी, हाय हाय करती दुनिया मर जाती। यही मालिक का रूप नजर आता है हर एक जगह। उसी का मंदिर है, जहां भी डिवोशन से, भाव के साथ, प्यार भरी आंख से सजदा करो, वही उसका मंदिर है। परमात्मा कहाँ नहीं, ये बताओ। परमात्मा हर जाई है, ऐसे उसका इजहार भी हर जाई है। वो से जुदा नहीं, वो से जुदा नहीं। हाँ, दूसरे का जो आधार को हो वो हकीकत है। हकीकत न होती ये भी तो ने। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, भारत हृदय सने विशेखे। यहाँ थोड़ा सा बयान करते हैं कि एक चीज को आपने देखा नहीं, मरक्षण में उसका बयान आया। बयान करने से थोड़ी थोड़ी कशिश और प्यार महसूस होता। आपने कहा आम मीठा, देखा नहीं आपने, आम मीठा होता है भाई। आम में बड़ी गुदा है, उसमें बीच में ये गिर होती है, उसका छिलका है, ये वो ऐसे बयान नाम से बयान करती है, उसका थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता, थोड़ा सा प्यार जागने लगता। गो अभी तक देखा नहीं। तो ऐसे ही अक्षरों का ताल्लुक उस हकीकत से है, उसके इजहार के लिए पढ़ने से भी थोड़ा शौक पैदा होता। शौक दिलाने के लिए ठीक, मगर हकीकत के खुलने के लिए अंतर्याम का खुलना जरूरी। तो इसलिए सिमन या जप या प्रभु के नाम का जो याद दहानी है ना, याद दहानी असलियत को समझाने के लिए, उस तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल करने के लिए बरती जाती है। तो नाम का सिमरन या जप ये पहला कदम है। इसलिए नाम रूप अति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। कहते नाम और रूप की गति है, उसकी अकथ कहानी है। अभी जो बयान किया गया, नाम अगर बड़ी खुशी की पैदा करने वाली। अब ये पता लगा कि नाम और रूप उससे जुदा नहीं है, माया हमारे इजहार हकीकत से परे नहीं। तो इसलिए कहते इसके समझने वाले जो समझ जाए नाम और रूप की गति को, कि उनके अंदर बड़ी खुशी पैदा होती है, और वो ऐसी खुशी देती है जो बयान में नहीं आ सकती। ये साथ जिक्र कर बड़ी भारी खुशी की देने वाली, खाली समझ में, देखने में क्या कुछ होगा। देख अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। अब फरमाते हैं अगन सगन
बीच नाम साखे, निर्गुण और सरगुण के दरमियान यही नाम ही है जो दोनों की तर्जमानी करता है, भाष करता है, बयान करता है। हकीकत को समझाने के लिए नाम और रूप है। नाम और रूप ना हो तो हकीकत कहां समझ आए? तो कहते हैं नाम, निर्गुण और सरगुण के दरमियान ये नाम ही है जो दो भाषा यानी तर्जमा, दोनों को तर्जमानी करने वाला, इजहार करने वाला है। और ये ऐसा दो जमानों का जानने वाला है जो निर्गुण सरगुण दोनों की तशरीह कर देता है। अगर नाम रूप ना हो तो तशरीह कैसे हो? निर्गुण क्या है और सरगुण क्या है? तो नाम ही से उसे उसका इजहार होकर हम समझ भी सकते हैं निर्गुण क्या और सरगुण क्या है, बुद्धि क्या आला है। ये माल आला है जिससे हम उसको मापते हैं। मापने के लिए, इजहार के लिए भी तो नाम ही एक चीज, नाम और रूप ही है जिससे हम उसको समझ सकते हैं। नहीं तो क्या है? आप समझेंगे कैसे? तो दोनों लाजिम बन जाओ। राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस उजियार। अब नाम आगे कहा, नाम और रूप। अब राम नाम कहते हैं। राम के मैंने रमा हुआ, रमत ही ते राम, जो रम रहा नाम है। नाम अक्षर ना रहा ना, एक तो नाम हो गया इजहार, एक वो पावर जो रम रही है, बैकग्राउंड। कहते हो अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे अंतर और बाहर ज्योति का प्रकाश हो जाए तो उसको क्या करो? राम नाम मन दीप धर, मन करके राम नाम का जो दीवा है, दीवे में लाइट होती है ना, उसको अपने जी कहते हैं तवज्जो को कहो, ख्याल को कहो, सुरत को कहो। कहते हो मन में ये सारी सुरत है ना, सोचना। कहते मन करके मन के द्वार पर कह दो, उसका दीवा रख दो रमे नाम का, तब तुम्हारे अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। एक नाम रूप बयान किया, एक राम नाम बयान कर रहे हैं, ऐसा नाम जो रम रहा। कहते इसको अगर आप मन के दरवाजे पर कह दो, रख दोगे, इसके अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। क्या मतलब? अगर रमे नाम के साथ ताल्लुक आएगा, आंखें बंद करो तो भी प्रकाश, बाहर खोलो बाहर भी प्रकाश। नाम जपत कोट सूर्य उजाला, नाम जपते हुए करोड़ों सूरजों का प्रकाश होता है। ये गुरबानी कह रही है, ये तुलसी साहब कह रहे हैं कि अगर आप अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश देखना चाहते हैं तो रमा हुआ नाम जो उसको अपने मन पर रखो, मन करके उसको सिमरन करो। समझे? जब तक वो नहीं करोगे फिर काम नहीं बनेगा। एक जीव जबान से है सिमरन, एक कंठ से है, एक हृदय से है। बैखरी, मदमा और पसंती तीनों करके अगर मन साथ नहीं, काम नहीं बनता। तो कहते मन के द्वार पर रमे नाम को रख दो, आपके अंतर और प्रकाश दोनों बाहर हो जाए। अक्षर से तो चलना है, जरूरी बात, किसी नाम से चलो, मगर रम रही ताकत का इजहार अगर करना चाहते हो, उसका क्या नतीजा, अंतर और बाहर प्रकाश चाहते हो, तो मन करके उसका जाप करो, ये स्थिर होगा, तो लाइट आ जाएगा। यही सब और महात्मा ने कहा। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान हने गवाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच हमारी आंखों में डालता है। शायराना तरीका है बयान करने का। कहते उसका क्या नतीजा, अंतर प्रकाश हो जाता है। आप तो प्रकाश नहीं ना, ये निशानी है। यही सेंट मैथ्यूज ने कहा, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तेरी एक आंख बन जाए तेरे अंदर नूर भर जाएगा। ये मुसलमान भाई कहते हैं कोई तूर पर खुदा के नूर को हजरत मूसा ने देखा, ये कोई तूर है, चलो गगन के ऊपर। तो सब महात्मा ये कहते हैं। तुलसी साहब थोड़ा इशारा दे रहे हैं, ये कुछ बयान करके नाम रूप का जिक्र कहते जो रब रही पावर जो है, अगर तुम अंतर और बाहर उसका प्रकाश चाहते हो तो मन करके उसको खड़ा करो, उसका जाप करो, उसके साथ कांटेक्ट मेरा नतीजा क्या, अंतर और बाहर प्रकाश हो जाए। यही निशानी, उसमें ज्योति है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और नाम गॉड इन एक्शन पावर कह दो। नाम जी जप जाग योगी,
विरति विरंच प्रपंच वियोगी। नाम जी है, जप जी, जी करके, जिंदगी करके, जिन जान करके कहो। अगर इसको जपोगे, कहते योगी जन जाग उठते हैं सोई हालत से और सारे संसार के मोह माया की वृत्ति को छोड़कर दुनिया की तरफ से अतीत हो जाते, लाताल्लुक हो जाते हैं। ये नाम की महिमा है। गुरु नानक साहब से पूछा गया, योगियों ने पूछा, महाराज नाम की क्या महिमा है? फरमाने लगे, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा निशाने, जैसे जल में कमल अलेप रहता है और मुर्गा भी जल में रहती हुई पानी के असर को कबूल नहीं करती, सूखी उड़ जाती है, ऐसे ही सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम खंड। अगर सुरती शब्द के साथ लग जाए, इस भवसागर से इंसान अति तर जाता। ये नाम की महिमा। सुरत और मन दोनों एकत्र हैं इस वक्त मौजूदा हालत में। हमने सुरत को भी आखिर जाकर मन से जुदा करना है, मगर फिलहाल हमने सिर्फ बाहर से हटकर इन्हों के घाट से ऊपर आना, मन और सुरत दोनों करके उस नाम का जाप करना। कहते नाम जिया जप जागे जोगी, जी करके नाम को जपने से जोगी जाग उठते हैं। अब सब दुनिया सो रही है, सो तो ऊपर आएगी तो जाग उठेगा। अब तो सो रहे, मोह माया सबो जग सोया है, भरम कहो क्यों जाए। तो योगी जान कहते हैं कि नाम के जपने से, जी करके जपने से जाग उठते और संसार के मोह माया की वृत्ति को छोड़कर वियोगी हो जाते। ला ताल्लुकाती, दुनिया में रहते दुनिया के नहीं रहते। ये नाम की महिमा बयान की जा रही है। जी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूप, अकथ अनाम नाम न रूप। कहते हैं इसी की बरकत से वो ब्रह्म के सुख जो बेनजीर है उसके अनुभव करने वाले हो जाते हैं। ब्रह्म सुख है, अनुभव है अनूपा। वो ब्रह्म के सुख को जो अनुभव करने लग जाते हैं, जो अनूप है, बयान में नहीं आ सकता, बेनजीर है, जो नाकाबिले बयान है, सब रोगों से आजाद और नाम और बगैर नाम रूप किया। ये कह दो बगैर नाम से, पहले नाम रूप का जिक्र किया, अब कहते वो नाम रूप से भी अलग है। अकथ अनाम है, नाम न रूपा, नाम और रूप नहीं, वो अकथ और अनाम है, नाम और रूप से भी परे। पहले नाम और रूप को उसका इजहार बतलाया, फिर आप कहते हैं नाम और रूप से भी ऊपर है। बड़ी तमीजी बयान डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती से। नाम और रूप को लाजुम बलजुम बतला कर आप कहते जो रबा हुआ नामों से लाइट आती है वो कैसा है? कहते वो अकथ है, नाम है, नाम ना रूपा, उसमें नाम रूप दोनों ही। ये इजहार है, वो बैकग्राउंड जी। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जानहि तेऊ। कहते ज्ञान की गूढ़ गति को जो जानना चाहते हैं, जानना अच्छे हैं गूढ़ गति जीव, जो भी इस गूढ़ गति को जानना चाहता है, इस पेचीदा राज को समझना चाहता है, कहते वो कह रहे नाम जिया जप जानते हो, जी करके नाम को जपे, इसको जानने वाला हो जाएगा। सिमरन कई किस्म का, जैसे मैंने पहले अर्ज की, जबान, कंठ, हृदय। और संतों का सिमरन रूह का है, सुरत का, जी का, मन करके। मुसलमान फकीर जो फन दरवेश ने, जो रूह का जिक्र और सुरत का जिक्र है, जी के साथ जो किया जाता है, कहते वो कोई आमिल फकीरों का मत है। सारी दुनिया बाकी सिमरनों में लगी पड़ी। कहते अगर इस गूढ़ के राज को तुम समझना जानना चाहते हो तो जी करके उसका सिमरन दे। साधक नाम जपहि लाए, सिद्ध अणिमादिक पाए। कहते जो साधक लोग हैं वो परमात्मा उससे लव लगाकर उसको जप, नाम, वो नाम पावर जो उसको क्वांटम नाम को देते हैं, कह दो
क्या उससे क्या नतीजा होता है कि जो सिद्धियां हैं ना, अनमा ग्रिमा सिद्धि वगैरह जो हैं, ये उनको पाकर सिद्ध हो जाते हैं। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, उनमें रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है, नाम की दासी हैं। मगर संतों ने इनके बरतने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि ये फिर इजहार में चला जाना है ना, हकीकत से दूर हो जाना। तो कहते हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियों को पीछे हैं, वो उनको भी बेख्तियार नाम के जपने से ये चीजें मिल जाती जी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। कहते हैं बहुत दुखी लोग जो भी हैं, वो भी नाम के जपने से उनका दुख दूर हो जाता है, रंज मिट जाता है और खुशी को प्राप्त होता है। नाम के जपने से खुशी। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। कहते कोई सुखी है भी? हाँ, सो सुखिया जिस नाम वाला, जिसको नाम का कांटेक्ट मिल गया, जिसकी आत्मा पिंड को छोड़कर नाम पावर के साथ लगने लग गई, वो सुखी है, बाकी सब दुखी। तो बड़े बड़े दुखी लोग जो नाम की जपने वाले हैं, इसके साथ लग जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो नाम सर्व दुख को खुद नाम, सब दुखों का वाहिद इलाज नाम। फिर मैं याद करूं, नाम की समझ किसी किसी को है, ये अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो चीज जिसके ये अक्षरी नाम बोध कराने वाला। एक नेम, एक नेम्ड, एक इसम, एक मुसम्मा, एक नाम, एक नामी। अक्षरी नामों से चलकर, नाम और रूप से चलकर वो नाम पावर जो जिसका ये इजहार कर रहे हैं, उसको पकड़ना है। उसके लगने से शांति और सुख है। अगर आप नाम रूप में जाहिरदारी में लगे रहोगे, बगैर हकीकत के पाने के, तुम दुखी रहोगे। यही सब महात्मा ने कहा। स्वामी जी महाराज ने इसी का जिक्र किया। सोच तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे हैं। कहते कब से? जहां दिन ते तय शब्द बिसारा, मन संग यारी ठाने। भाई, जिस दिन से तूने शब्द या नाम को बिसार दिया, उसे दूर हो गया उस नाम पावर से, उस दिन से तू और मन की यारी इख्तियार कर ली। मन इंद्रियों के घाट पर बाहर लंपट हो रहा, नाम और रूप में तू फंस रहा है, इसलिए तू दुखी है। अगर हम उस सुखी होना चाहते तो क्या इलाज है? एज ए क्रॉलरी, इन मन की यारी छोड़ो, नाम के साथ लगो, सुखी हो जाओ। टीका बयान अपना है, बात वही बयान कर रहे हैं। नाम जिसको मिल गया, समझो वो निर्भय हो गया। परक्षी नामों से चलकर जिसको ये बोध करा है, उसके साथ का जिक्र हो रहा है। राम भक्त जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। कहते दुनिया में चार किस्म के भक्त हैं, चार प्रकार के हैं। जिज्ञासु लोग जो मुहक्किक हैं, मुतलाश, आरत लोग, अर्थार्थी लोग जो गर्ज से प्रभु को याद करते हैं, भाई हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। तीसरे वो लोग जो अति दुखी होकर उसको याद करते हैं, और चौथे वो जो ज्ञानी ज्ञान को पा गए। तो चार किस्म के हुए ना। कहते सारे ही नाम के जपने से सुखी हुए, ज्ञानी बने नाम के साथ लगने से। जो मुतलाशी हैं उनको नाम पावर मिलकर सुखी होगा। जो अर्थार्थी है उनकी भी ख्वाहिशात पूरी होती है। जो दुखी है उनकी पुकार सुनी जाती है। चार ही चीजें हैं, काम, अर्थ, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। चारों चीजों की देने वाला है नाम है। नाम बड़ी ऊंची चीज है जिसकी समझ आम दुनिया को नहीं आ रही। सिर्फ अक्षी नामों से का ही उनको बोध है, इससे परे दे। चाहूं चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा।
चहु चतुरन का नाम आधारा, चारों किस्म के भक्तों का को नाम प्यारा, उनका उदार नाम से हुआ चारों किस्म के भक्तों का। गो भगवान को कहते हैं कि ज्ञानी ज्यादा प्यारा, जो अनुभव को पागे वो प्यारा तो होना हुआ। इनमें से जो ज्ञानी है वो सबसे प्यारे हैं। मत चारों भक्तों को नाम प्यारा है, ज्ञानी को भी नाम प्यारा है, बाकी चारों को भी, तीनों को भी प्यारा दे। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहते चहु युग, चारों युगों में, और चहु श्रुत, चारों श्रुतियों या चारों वेदों में नाम का प्रभाव। सब वेद शास्त्र नाम की महिमा गा रहे हैं। चारों युगों में नाम की महिमा रही। एक नाम युग चारों धारे, कोई आज नहीं, हमेशा ही चला। तो कहते हैं चहु युग चहु श्रुत नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव रहा है। कल युग में खास कर कल्ब से एक नहीं आन पाओ, कल युग में खास करके नाम के बगैर और कोई जरिया मुक्ति करने की। मुक्ति तो चारों युगों में नाम से होती रही, मगर कल युग में खास करके और कोई उपाय नहीं। आयु कम है, बुद्धि कम है, इंसान रिश पुष नहीं रहे। ऐसी हालत में ये आसान, सहज और कुदरती तरीका, इसको पाकर इंसान गति को पा सकता है। वो लंबे साधन, प्राण योग, हठ योग की क्रियाएं और चीजों का आयु के लिहाज से था। कहा जाता है सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी। बयान है या नहीं, हमारी गलती बयान किया जाता है। साथ ही ये भी बयान आता है कि फलाने ने 88,000 वर्ष तक किया, किसी ने 60,000 वर्ष किया। भाई हो सकता था। त्रेते में 10,000 रह गई, द्वापर में 1,000 रह गई, आजकल 100 साल कल युग में कहते हैं। मतलब 50-60 के ऊपर कोई नहीं जाता। हिंदुस्तान में 22 साल एवरेज उम्र है। बताओ वो साधन आज हम कैसे करते। तो नाम का कल युग में खास कर नाम से उदार है। अब कलु आयो रे आयो, अरे नाम बोवो आन रुत नाही नाही मत ब्रह्म बोलो। कितना साफ खोल कर बयान किया। अरे भाई कल युग में स्वाय नाम की किसी और कोई उपाय नहीं है। यही तुलसी साहब फरमा गए, यही गुरु साहब फरमा गए। सकल काम नहीं न जय राम भक्ति रस ली, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन में। कहते जो गर्जों से रात लागर्ज होकर नाम जपते हैं। गर्ज है तो गर्ज होगी ना बीच में एक और, यानी जो मुक्ति को भी नहीं चाहते। 4 किस्म का है ना, कोई दुनिया की कल्याण चाहता है, कोई रुपया चाहता है, कोई बीमारी दूर करना चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है। कहते चारों से रात होकर जो उसके नाम को जपते हैं, कहते वो ही सच्चे मानव में उसकी भक्ति का रस लेते हैं। और वो ऐसा रस लेते हैं उसके बगैर ऐसे नहीं जी सकते जैसे मछली पानी में रहकर, पानी उनके जीवन आधार है, ऐसे ही उनका नाम आधार बन जाता। गुरु नानक साहब ने फरमाया आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखन औखा साचा न। जब मैं उसको याद करता हूँ, कहता हूँ मुझे जिंदगी मिलती है, मगर उसके नाम का जो कहना बोला बयान में नहीं आ सकता। वो तो कांटेक्ट की चीज है, अनुभव की चीज है, उससे पहले नहीं मिल सकती। दे अगुण सागुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अगाध अनूपा। आगे आप बयान करते हैं कि निर्गुण। कहते हैं फिर आपकी क्या राय है? नाम की महिमा आप गा रहे थे, इनमें से कौन सी चीज बढ़कर है? आगे जवाब देते। मोहे मत बड़ नाम दूँ ते, ये जे जुग निज वश निज भूते। कहते मेरी समझ में नाम दोनों से बढ़कर, समझे? मोरे मत बड़ नाम दहुते, मेरी मति अनुसार
जिस चीज को मैंने समझा उसके मुताबिक ये दोनों से बढ़कर है, निर्गुण और सरगुण दोनों से ही। क्यों? ये दोनों की कंट्रोलिंग पावर है। निर्गुण और सरगुण का इजहार किसका है? इसी नाम का है। समझे? नानक नामे के सब किछ बस है, बड़े भाग ऊंचे भाग को पाए। नाम कंट्रोलिंग पावर है, बड़े ऊंचे भागों से ताल्लुक हो। तो नाम पावर निर्गुण और सरगुण दोनों का इजहार करने वाली है। नाम पावर उसका आधार है कहो, ये इजहार है कहो, दोनों को कंट्रोल करने वाली है। कहते मेरी समझ में तो नाम दोनों से बढ़कर। मजमून जरा बारीक है, बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। दे प्रौढ़ सुजन जान जान ही जान की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मान की। कहते प्रौढ़ सज्जन जो है, क्या बड़े सज्जन लोग जो हैं वो दूसरों के दिल की बात को जान लेते हैं, जाने जन की, उनके दिल के जानने वाले हैं। कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की, मगर कहता मैं अपनी प्रीति और प्रतीत जो मुझे हुई मैं उसके अनुसार बयान करता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने हर एक तरह बयान किया। कहता मेरी जो प्रतीति हुई, जो कन्विक्शन हुई, उसके आधार पर मैं ये कुछ बयान कर रहा हूँ। एक तो रह गई, मोरे मत बदनाम दो पावक युग सम ब्राह्म विवेकु, एक दारुगत देखिए एकु। कहते हैं जिस आग में लकड़ी छुपी हुई है, आग बाहर जा रहा है, लकड़ी में छुपी है तो दोनों एक रूप। ऐसे ही कहते दोनों ही ब्रह्म का विवेक सरगुण और निर्गुण है। सरगुण भी वही है, सोई सूक्ष्म सोई स्थूल, वही सरगुण वही निर्गुण, दोनों ही आखिर अवसाफ है ना किसी चीज के। निर्गुण भी तो सिफ्त ही है, सरगुण भी सिफ्त है। दोनों का जो बैकग्राउंड आधार है उससे हमारी मुराद है। कहते हैं अगर उसको इंसान जान ले, इंसान की गति हो जाती, नहीं तो फिर भी सिफ्तों में लगा रहता, आना जाना बना रहेगा। दे उभय आगम युग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। अब कहते हैं कि निर्गुण सुरगुण दोनों का साधन बड़ा कठिन है। अब है अगम जग जुग सगम नाम ते, ये मुश्किल है। नाम का साधन आसान है। क्यों? कि नाम के ही जरिए से ही निर्गुण और सरगुण की समझ आती है। अगर नाम की समझ ना हो तो निर्गुण सरगुण की हकीकत नहीं समझ आती कि ये चीज क्या। एक मशीनरी चल रही है, कहीं पर पेवे निकल रहे हैं, कॉटन की मशीन है, रूह अलहदा हो रहे, कहीं पर धागे बटे जाते हैं, ये तो बाहरी हुआ ना सिलसिला। अब इसकी समझ तब है जो बैकग्राउंड जो पावर है उस काम कर रहा है। अगर उसकी समझ ना, ये कुछ समझ नहीं आती, ये क्या है, क्यों चलता है, क्या नहीं, क्यों बंद हो जाती है। तो कहते हैं हकीकत की समझ, ये बाहर चीजें हैं कट, इसके समझने के लिए भी नाम जब तक ना हो समझ ठीक तरह से नहीं आती। और इसके साधन बड़े मुश्किल है निर्गुण सरगुण को पाने के लिए। नाम इनो कांटेक्ट है, इनों के घाट से ऊपर कोई महात्मा दे देता है, उसकी समझ आने लग जाती है। जैसे पावर है उसके साथ इंसान लग जाए तो सारी मशीनरी की समझ आने जाने, उसकी वर्किंग क्या है, क्यों होती है, इसको समझने लग जाता है। ऐसी नाम से निर्गुण सरगुण दोनों की समझ आने लगती है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहते वो मालिक व्यापक है, घट घट में जरे जरे में वो अविनाशी है, सच्चिदानंद है, आनंद का खजाना है। राशि कहते खजाना, आनंद का खजाना है, सब में व्यापक है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर नाम ना हो। जेता कीता तेता नाम वे नामे नहीं को था, जिन्ना कियो सारा सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम ना हो। जी
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। कहते हैरानी की बात है कि वो परमात्मा सब में व्याप रहा है, फिर दुनिया के लोग दुखी। जब वो सब में है तो दुखी क्यों? कहते ये एक हैरानी की बात है। आगे बतलाएंगे क्यों दुखी है। तो सही सब में परमात्मा, किसमें नहीं, घट घट में रम रहा, जरे जरे में समा रहा है। हम उसके अंतर मछलियों की तरह तैर रहे हैं, मगर तैरते हुए प्यासे मर रहे हैं। क्या इसका कारण क्या? आगे जवाब देते। नाम निरूपण नाम यतन ते, तो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। कहते उसका स्वभाव यह है, नाम का जो असल रूप है ना, उसको जतन करके प्रगट किया जाता है। वो प्रगट करने वाली चीज है। लक्कड़ में आग है मगर वो जलाती नहीं, सारे वो परिप है, मगर उससे जतन से आग को प्रगट कर लो तो जलाने लग जाएगी। है तो सही जरे जरे में, उसको प्रगट करना होता है। गुप्त, गुप्त नाम प्रगाजा गुरबानी में आता। गुप्ती मानी प्रगट हो, वो गुप्त है, उसको प्रगट करने में थोड़ा यत्न करना पड़ता, उसके लिए काम करना पड़ता। जब प्रगट हो जाए तो वही पत्थर है, पत्थर को परखने से यत्न करके उसकी कीमत बढ़ जाती है, नहीं तो पत्थरों में शामिल। तो बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि नाम सारा सब जगह वो परिपूर्ण ना, दुनिया हाया है क्यों करती? कहते हैं इसलिए कि उन्होंने नाम को प्रगट नहीं किया। वाटर वाटर एवरीवेयर बट यू हैव नॉट ए स्पेक ऑफ इट। पानी पानी सारा जहान करता, सब जगह है, कहा नहीं, मगर हमें एक कतरा नहीं, हम प्यासे मर रहे हैं। है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिन्न, तुलसी यहाँ संसार को ब्याह मोतिया। यही भीख साहब कहते, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठी लाओ। है भीख दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठी में नाम रूपी लाल बदा पड़ा, मगर गिरा खोल नहीं जानते, तानते रहे। जड़ो चेतन की ग्रंथि है, हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। जब तक सुरत से एनालाइज होकर ऊपर ना आए, नाम का कांटेक्ट न मिले, भूखे के भूखे मर जाते। इतनी दौलत के होते हुए भी हम भूखे। नाम जिसको मिल गया वो सुखी है। नाम सब में परिपूर्ण है। उसका कारण क्या है, क्यों दुखी है? पहले हमने उसको प्रगट नहीं बात की। निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बढ़ राम ते, निज विचार अनुसार। कहते हैं इस तरह से निर्गुण से नाम का प्रभाव बढ़ा, नाम ऊंचा। ये रीजन दिया, सबब दिया। कहते मैं इसलिए अपनी विचार के अनुसार समझ के माफे लोगों को हक दिया है रीजनिंग करने का। कहते मैं अपनी समझ के अनुसार नाम को राम से बड़ा कहता हूं। जब नाम और राम का मुकाबला कर रहे हैं, अक्षी नाम एक रम रही ताकत का नाम। जी आगे फिर और कहते हैं राम और राम का मुकाबला करेंगे अगली चौपाई में, फिर आगे और शब्द ले लेंगे। हाँ जी। राम भक्त हित नर तनु धारी, सहे संकट किए साधुहारी। अब राम नाम को राम से बड़ा करके जितलाया अपनी समझ अनुसार। कहते हैं कि अब मुकाबला करते हैं कि भक्तों के फायदे की गर्ज से कहो, सुख देने के लिए राम ने शरीर धारण किया और लोगों को तकलीफें, साधुओं को जो दुख होते थे उनको मिटाया। अवतार का काम यही है। जब जब धर्म की गिलानी होती है वो आते हैं, जब ये शहर में उपाधि गड़बड़ हो जाए मिलिट्री कंट्रोल दे दिया जाता, 2-4 दिन में सेट करके फिर से उनके हवाले हो जाता। ऐसे ही जब जब दुनिया में दुख बढ़ता, अधर्म होता, वो ताकत इजहार करके किसी पोल पर उसको मिटाती है कि राम अवतार आए दुनिया में,
अधर्मियों को दंड देने के लिए, भक्तों को उभारने के लिए, साधुओं को सुख पहुंचाने के लिए ये राम की तारीफ कर रहे हैं। राम महाराजा दशरथ जो 14 कला संपूर्ण होता है उनकी महिमा गा रहे हैं। देख, क्योंकि दोनों का इजहार एक दूसरे से ऊपर है। संतों के राम और राम राम में इजहार में फर्क है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबूते न्यारा। सबूते न्यारे राम को राम इजहार से मुकाबला कर रहे हैं। जी, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भक्त हूँ ही मुद मंगलवासा। कहते जो प्रेम के साथ नाम को जपते हैं, कहते हैं वो बगैर तकलीफ के खुशी के मंगल के स्थान को पा जाते। भगत तो है मद मंगल बासी। मंगल कहते खुशी के मुकाम के बासी हो जाते हैं नाम के जपने वाले। जी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कूट खल कुमति सुधारी। कहते हैं कि राम बयान किए जाते उनके जीवन के अंतर के एलिया को जो सेल पत्थर हो गई थी उसको चरणों से छुआकर उसको जिंदा कर दिया, एक का उद्धार किया। कहते नाम ने करोड़ों गए गुजरे इंसानों, बुरे और बदअकल इंसानों का उद्धार कर दिया। नाम बड़ा हुआ। असल बात क्या है, नाम उस पावर का नाम है जो सबके बनाने, अवतारों के बनाने वाले भी हैं, संतों के बनाने के वाले भी है। वो इजहार है, पोल बिजली है, कहीं आग जला रही है, कहीं बर्फ जमा रही है, बिजली है कि उसके इजहार में फर्क है। कहीं अवतारों का काम कर रही है वही ताकत, मिलिट्री कह दो, कमांडर इन चीफ, कहीं वायसराय का काम कर रही है सिविल। दोनों के ऊपर से कुछ आधार एक ही पावर। इसीलिए कहा कबीर साहब ने इसका निर्णय किया। वो फरमाते हैं कि वो दयाल काल और दयाल काल अकाल खस्म का कीना एक पर पंच बनाओ। उन्होंने काल पावर अकाल पावर जो है दोनों खस्म ने बनाई है, क्योंकि ये परपंच बनाना था, इसलिए दोनों की जरूरत थी। वो खत्म है और काल अकाल खत्म का कीना है परपंच बनाओ। तो पावर बैकग्राउंड तो एक ही है ना, उनके वर्क में फर्क है। कमांडर चीफ का अपना काम है, सिविल का अपना काम है। वो जब जब धर्म की गिलानी होती है उसको स्थापन करने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए वो पावर काम करती है। और संतों का काम क्या, सुर को मंदिरों से आजाद करके प्रभु के साथ जोड़ने का काम है। उनका दुनिया को स्थापन करने का काम है। उनका दुनिया को क्या करना चाहिए, उजाड़ने का काम। सोतों को यहाँ से माले से जोड़ देना, दुनिया की तो गैराबादी हो गई कि नहीं। दोनों का अपना काम है, ताकत पर से पूछते एक ही काम करे। ब्याल और अकाल आखिर बैकग्राउंड तो पावर कहाँ से लेते हैं, एक ही पावर से ले। यहीं आकर कोई काल के पक्ष में, कोई दयाल के पक्ष में, अरे भाई दोनों की जरूरत है। आप अपन देखो, हम यहाँ बैठे, सुप्रीम पुलिस बैठा, उनकी जरूरत है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं कहेगा, हमारे हम कहते थे कोई नहीं है चलो। अगर हम कुछ करेंगे या कोई आकर हमको तंग करेगा, कौन बचाएगा आपको, वही सुप्रीम पुलिस या उसका महकमा। तो ऐसी दुनिया की स्थिति के लिए, बाकायदगी के लिए दोनों ताकतों का इजहार हो रहा। आपको अपनी जगह सबकी हमारे दिल में इज्जत है। हमारी गर्ज, संतों की गर्ज यह कि इंसान आने जाने से का झगड़ा न रहे, सुत पिन से आजाद हो, जन्म मन खत्म हो जाए, हमेशा की राहत को पा जाए। इस काल के देश में रहना, इसमें रहती हुई अकाल काल अकाल के साथ जुड़कर, काल से निकलकर अकाल के साथ जुड़कर उससे भी परे जो दोनों का आधार है, खत्म से मिल जाना, उसको स्वामी पद से महादयाल करके गुरु नानक साहब ने बयान किया। बात एक ही है, लफ्जों के जरा बयान का तरीका है आप अपना, एक तो उसके इजहार कई तरह से होता है, कश्मकश कहीं नहीं, समझने में फर्क है। जी
ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन बेवा की। कहते फिर भगवान राम ने ऋषियों की बढ़ाई के लिए, विश्वामित्र जी गए थे ना कि यज्ञ में गड़बड़ होती है, उनको ये वो किया, उसके लिए उन्होंने ताड़का राक्षिणी जो थी और उसके बेटे जो थे मारीच वगैरह, उनको सब कत्ल कर दिया ताकि ऋषि मुनि सुख से बसे। और नाम ने क्या किया आगे क्या? सहित दोष दुख दास दुराशा, गल नाम जिमि रवि निशिनाशा। कहते नाम ने क्या काम किया कि भक्तों के जितने बुरी वासना के दुख थे, दोष और जितनी उनकी गिरावटें थी, पापों का नाश कर दिया नाम के जप में। और कहते किस तरह से, जैसे सूर्य चढ़ने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे नाम के साथ लगने से सब आलाशी दूर हो जाती। ज्ञान रूपी अग्नि से कह दो, नाम रूपी ज्वाला में कह दो, जब हमारी सुरत जुड़ती है तो एक उस मालिक के साथ जितनी और चीजें हैं सब का हवन हो जाता, खत्म हो जाता। दे हंजेउरा आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अब भगवान राम जी के मुताबिक जिक्र आता है कि उन्होंने क्या किया था, शंकर का धनुष जो था उसको तोड़ा था। कह रहे इस तरफ नाम का प्रताप क्या है कि वो जगत के भय से का खौफ नाश कर देता है, जगत का भय नहीं रहता, जन्म मरण का भय नहीं रहता। जो भय की कमान जिसको सब दुनिया को जकड़े पड़ी है उसको तोड़ देता है, नाम के जकड़े से निर्भय हो जाता। दे दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। राम जी के मुतल्लिक आता है कि वो दंडक बन में रहे, वहां बड़ी अच्छी जगह, कुछ बाहर बन गई जगह। कहते नाम ने बेशुमार भक्तों के मनों को गुलजार बना दिया। उन्होंने एक जगह रहे उसको गुलजार बनाया, इन्होंने अनेकों भक्तों के दिल को गुलजार बना दिया। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। कहते राम ने जितने राक्षस थे उनकी वंश का नाश किया और नाम ने कलयुग के तमाम पापों का नाश कर दिया। जो नाम के साथ रह के सबके पाप नाश हो गए, मुकाबला कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? शिवरी गीत सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गा। तो फरमा रहे हैं कि राम ने शिवरी भी भीलनी थी, उसके जूठे बेर खाए थे प्रेम के बस होकर। और जटाऊ गिद्ध जो था, जटाऊ को उन दोनों की कल्याण की। जटाऊ ने वो राम सीता को ले जाती हुई लड़ाई की थी ना, उस दोनों की गति की, अच्छे भक्तों को मुक्ति दी। लेकिन नाम ने अनगिनत आदमियों का सुधार कर दी। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ, अनेकों पापियों का उद्धार नाम ने किया, जिसकी महिमा वेद शास्त्रों में आई। सब भक्तों का ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे उद्धार हुआ। राम सुकंठ ब्रह्म राम ते नाम बढ़, भाई नाम प्रसाद शंभु अपना
नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, काज अमंगल मंगल राशि। फरमाते हैं कि नाम के प्रसाद से, बरकत से अविनाशी शिव, शिव की बाहरी क्रिया आपको पता है, सांप, राख, मंडल, शमशान भूमि, ये उनके रहने का स्थान बताया जाता। कहते ये सारे ही मंगल रूप बना दिया नाम के जपने से। ये शुक सनिकादिक सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। कहते शुक सनक सनातन वगैरह जितने हैं ऋषि मुनि जितने हुए, नाम ही की बरकत से बने, नाम ही के स्वभाव से वो सब बने ना। जितना नाम का जाप किया लगे उतना उनकी गति हो गई, ब्रह्मानंद के सुख को भोगते रहे नाम की कृपा से। आगे नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू। कहते नारद जी भक्तों की शिरोमणि बातें हैं, उन्होंने नाम के प्रताप को जाना और जगत के प्यारे विष्णु और शंकर वो खुद उसके प्यारे बन गए, प्रभु के प्यारे बन गए। यानी नाम से ही सबकी कल्याण हुई। इससे ये मालूम होता है कि नाम आज का नहीं, ये अलग बात रही कि जितना जितना कांटेक्ट उनको आया उतना उतना इजहार करते रहे। मगर जिसकी भी कल्याण आज दिन तक हुई है, चाहे वो नारद जी हुए हैं या और ऋषि मुनि महात्मा हुए, जितने जितना नाम का लगे उतनी कल्याण हो गई। एक नाम युग चारों युगों में नाम ही से जीवों की कल्याण, जिनने भक्त जन बने ये नाम की कृपा से बने। जी आगे नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। कहते नाम के जपने से प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि प्रहलाद को शिरोमणि भक्त थाप दिया। प्रहलाद की भक्ति नाम ही से, नाम आज का नहीं, याद रखो। कलयुग अभी नहीं उसका इजहार हुआ, युगों युगों में इजहार था, सिर्फ हम भूलते रहे। कबीर साहब ने अपनी कथा बयान की है कि मैं चारों युगों में आया, सतयुग में आया हूँ, मेरा नाम सत सुकृत था। त्रेते में आया, मेरा नाम करुणामय था। और द्वापर में आया, शायद है मुनिंदर था, और कलयुग में कबीर है। चारों युगों में लोगों को यही समझाता रहा, नाम की मैं बही। तो इससे महाराज नाम हमेशा से, आज से तो नहीं। कई भाइयों को ख्याल है भाई अभी से शुरू है, नहीं भाई, ये हमेशा से चला आया। बाकी वक्त और जमाने के लिहाज से उसका इजहार किया जाता, खोल खोल कर बयान किया जाता। दुनिया नाम नाम तो कहती ही नाम से बेखबर रहती, महात्मा आकर उसको ताजा कर जाते हैं। हम भूले हुए जीवों को रास्ते डाल जाते हैं, बात इतनी, वो रिवाइवर होते जी। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठामो। कहते हैं ध्रुव ने नाम को जपा, घर में से नाराज होकर निकला था ना, पिता ने उसकी आदत नहीं की थी, राज किसी और को दिया, जो पिता दत्ता दिया गया। तो कहते हैं कि नाम के जाल से किया ध्रुव ने, और उसका नतीजा कि अचल मुकाम मिल गया उसको। ध्रुव पद अटल है, उस पदवी को पा गया। कहते हैं खाली नफरत से ही किया, नफरत में आकर किया दुनिया से, कि तो प्राण हुआ, चलो नाम जपो। कहते हैं अटल मुकाम को पा गया, किसकी कृपा से? नाम की कृपा से। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। पवन सुत किसको कहते हैं? हनुमान जी को। कि हनुमान ने सिमरन किया नाम का और राम को अपने बस में कर लिया। नाम की महिमा है ना। यानी ये मिसालें दे रहे हैं किस लिए? अरे भाई जिसका उद्धार हुआ नाम से हुआ,
और आज भी आपका नाम ही से उधार होगा। सिर्फ नाम के समझने की बात है, वो नाम और रूप दोनों की बैकग्राउंड है। जी अपर अजामिल गज गणिका भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। अब फरमाते हैं जामल गनका, कहते ये इतने नाम जो आए हैं ये इन सब का कहते कल्याण किसी और नाम से। अजामिल जैसे पापी तर गए, गनका जैसी बेसवा तर गई। अरे भाई बड़े बड़े पापियों का उद्धार नाम से हुआ, और हमारा भी हो सकता है अगर हम नाम के साथ लग जाए, सब कुछ होगा। गुरु रामदास जी ने एक जगह बयान किया है, अगर आप लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, एक थोड़ी सी लूकी आग की चिंगारी उसको लगा तो वो सब अंबार खत्म होकर थोड़ी सी सुहागे का ढेर बन जाता है। ऐसी घोर पाप हो हमारे जन्मों जन्मों के, थोड़ा साधु से लूकी लेकर थोड़ी चिंगारी लेकर नाम की लगा दो, सब नाश हो जाए। इस नाम की महिमा गा रहे हैं। आखिर क्या कहते हैं, कहूँ कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई। कहते कहाँ तक नाम की महिमा बयान की जाए। सच बात तो यही है कि राम भी नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकता। इजहार बात यह, एक पोल है, पावर हाउस बड़ा भारी है, पोल के जितनी पावर है उतने ही उसका इजहार करेगा ना, नहीं तो फट जाएगा। इंसानी पोल पर जितना इजहार उस पावर का हो रहा है उतना ही हो सकता है, फुल पावर का इजहार नहीं कर सकेगा, और बयान में आने वाली चीज भी नहीं। इससे किसी तरह राम की कीर्ति का सवाल नहीं, याद रखो। इसमें राम की बढ़ाई है, एक पोल है, जितनी पावर का वो पोल है उतनी इजहार होगा। तो इंसान उसके बयानों को कितना बयान, सारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां उसकी महिमा गाती रही। जितने महात्मा आज दिन तक आए गाते रहे। गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, कितने महिमा महात्मा जो आए वो गाते रहे, एते कीते होर करे तब भी आंख न सके कहेंगे। कितने अगर और भी आ जाए तो भी उसकी महिमा को नहीं गा सकेंगे। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भाग्यते तुलसी तुलसीदास। फरमाते हैं जो राम नाम है, रमा हुआ नाम है या राम नाम है, को कल्प तरु, वो कल्प वृक्ष है और कल्याण निवास, कल युग में कल्याण का निवास करने वाली जगह, कल्याण वहां से हो सकता और कहीं नहीं। जो सिमरत बेहो भांग तैं तुलसी तुलसीदास, कहते हो जिनके सिमरन करने से मैं एक गरीब तुलसी था, तुलसीदास बन गया। यह तुलसी से तुलसीदास बन गया मैं। किसकी महिमा से? नाम की महिमा से। तो नाम बड़ी भारी चीज है। तो नाम की महिमा आगे भी गाई जा रही है। सिर्फ ये एक नमूने के तौर पर आपको बतलाया गया कि रामायण में भी जो एक मुस्तनिद हिंदुओं का धर्म ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ है, वो भी इसी की महिमा गा रहा। तुलसी साहब उसमें भी नाम की महिमा गा, सब संत महात्मा इसी की महिमा गा रहे हैं। अरे भाई आप शुरुआत में मत जाओ, अपरा विद्या अपनी अपनी रहे, मुबारक है। हमने किसी न किसी समाज में रहना है, वहां रहो, उसके मुताबिक जीवन बसर कर लो, मगर जो नाम की गति है उसको हासिल कर जाओ। गुरु अर्जुन साहब ने जब एकत्र की है सारा ही सिलसिला, गुरु ग्रंथ साहब की बानी का एकत्र किया है, तो उसमें कौन सी कसौटी सामने रखी? जो नाम के जपने वाले थे, इस राज के माहिर थे,
उनकी बानी एकत्र कर दी। किस किस की? कबीर साहब जुलाहे की, नामदेव छीबे की, रविदास चमार की, त्रिलोचन ब्राह्मण की, थने जाट की, सहने नाई के भी श्लोक आते थे। ओ भाई ये गुरु साहिबान खत्री थे। अरे भाई खत्री ब्राह्मण जाट तो हमने बनाए, परमात्मा ने तो कोई मोहरे लगाकर नहीं भेजी। मनुष्य आत्मा दे रही है। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। इसकी हमारे हुजूर से पूछा गया कि आप कौन है? चले अगर परमात्मा हिंदू है तो मैं हिंदू हूँ, वो सिख है तो मैं सिख हूँ, वो मुसलमान है तो मैं मुसलमान। आत्मा की जात तो वही है, बाकी सामाजिक लिहाज से मैं सिख हूँ।